कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और बापू आसाराम का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और बाबा नानक का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं, कोई मोल। ऐसे उंगली उठाकर बोलने की कला वाले नवजोत सिंह सिद्धू उस विलुप्त प्राय प्रजाति के जीव हैं जो वामपंथियों में भी नहीं मिलता। श्री सिद्धू जी वास्तव में जल की तरह है, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेते हैं। पारदर्शी व्यक्ति हैं, जिसके आर पार कांग्रेस देख पा रही थी कि अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये आम आदमी पार्टी में चला जाएगा और फिर पंजाब में उनकी वापसी संदिग्ध हो जाएगी। सिद्धू भारतीय राजनीति के वो प्रतिमान हैं जो बताता है कि अगर बोलने आता हो, कॉन्फिडेंस हो, तो आप एक ही शायरी कई लोगों के लिए कह सकते हैं। पंजाब की राजनीति में उथल पुथल हो रही है। यह उथल पुथल सिर्फ राजनीतिक नहीं, पंजाब की सामाजिक संरचना पर एक कुठाराघात साबित होने वाली है। जब गैर भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री बदला जाता है तो उसे बोल्ड मूव से लेके इंक्लूसिव, एम्पावरमेंट, ऐसे विशेषण शब्दकोशों से निकाले जाते हैं कि इसे अब क्या न कह दिया जाए कि राहुल गांधी राजनीति में ना सही स्पेस में ही इलॉन मस्क वाले रॉकेट से लॉन्च हो जाए। जिस लौंडे को अपनी मां भी नकार चुकी है, उसे चाटुकार मीडिया वाले एस्केप वेलोसिटी देने में लगे हुए हैं, भले ही प्रणोदक की जगह अपने ही उदर वायु को प्रबल वेग से निकालना पड़ रहा। भाजपा वाले जब मुख्यमंत्री बदलते हैं तो उसे पार्टी में दरार, मोदी की नीतियों की असफलता, पार्टी के लोगों में नैराश्य या गुजराती ब्रोज के घटते वर्चस्व के रूप में देखा जाता है कि अब पार्टी में तो सब बर्बाद होना ही बचा है। उसी प्रकार एक तथाकथित दलित चरणजीत सिंह चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो राजदीप ने इसे बोल्ड मूव बताया। वही राजदीप कोविंद जी के राष्ट्रपति बनाए जाने पर उसे पॉलिटिकल टोकनिज्म यानी दिखावा कह रहा था। राजदीप ऐसा कर सकता है और ऐसे सारे लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इन्हें लोक लाज है नहीं। बेइज्जत तो ये लोग दिन रात किए ही जाते हैं। चाटुकारिता ही जब भविष्य की रेखाएं तय करती हो तो विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। कहा जा रहा है कि श्री राहुल गांधी जी 4 महीने से इस पर काम कर रहे थे। यहाँ इस कथन को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर रोज ही योजना बनाते होंगे कि समरिंदर